नमस्ते, मैं डॉक्टर आयुष गोयल, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल्स ढाकुरिया, आज डॉक्टर सजेशन चैनल में आपसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के बारे में बात करूंगा। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा एक लंबी चलने वाली सांस की बीमारी है। इसमें सांस की नलियां जो होती हैं वो सूज जाती हैं और उसके वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। तो इस बीमारी का मुख्य कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है पारिवारिक कनेक्शन। तो अगर आपके फैमिली में आपके माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम या स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आपको भी इसके लक्षण आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है वातावरण में मौजूद एलर्जन। जैसे अगर आपके घर में जानवर है, धूल है, धुआं है, पॉलन डस्ट है, तो ऐसे में भी अस्थमा और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण होता है आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं, डस्ट, केमिकल जैसी चीज़ें होती हैं, तो कभी-कभार उस वातावरण की वजह से भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की बीमारी उत्पन्न होती है। और कारण इसके होते हैं धुआं। तो वातावरण में जब धुआं ज़्यादा होता है, एयर पॉल्यूशन, प्रदूषण जब ज़्यादा होता है या जो लोग सिगरेट पीते हैं या सिगरेट पीने वालों के पास रहते हैं, उनसे भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के लक्षण आ सकते हैं। कुछ और भी कारण होते हैं जो कुछ लोगों में मौजूद होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा। जब मोटापा बढ़ता है, तो भी अस्थमा की शिकायत कुछ लोगों में आने लगती है। तनाव की वजह से भी अस्थमा का उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारे हैं अस्थमा होता क्यों है। अब समझते हैं कि अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं। तो अस्थमा जो बीमारी है या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है, वो किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। ज्यादातर ये बच्चों में पाई जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। बट ये कुछ लोगों में ये बड़े लोगों में भी पाई जा सकती है और किसी भी उम्र के लोगों में इसके लक्षण आ सकते हैं। इसके जो कॉमन लक्षण होते हैं वो होता है खांसी। खांसी के साथ साथ बलगम भी आ सकता है। ये जो खांसी होती है ये पूरे समय एक जैसी नहीं होती, कुछ दिनों ज्यादा रहती है और कुछ दिनों कम, कुछ महीने ज्यादा रहेंगी और कुछ महीने कम। जब भी मौसम बदलेगा या धूल धुआं होगा तो ऐसे में इसके लक्षण ज्यादा आते हैं। ये जो खांसी होती है ये ज्यादातर रात के समय या अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त ज्यादा होती है और दोपहर और शाम को पेशेंट को इसमें सुकून महसूस होता है। खांसी और बलगम के साथ साथ मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जब वो चलेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, तो उनको ऐसा लगेगा कि उनको घुटन हो रही है और सांस पूरी तरीके से शरीर में नहीं आ रही है। छाती टाइट जैसी फीलिंग देती है। साथ साथ मुंह से सीटी जैसी आवाज, जिसको हम व्हीजिंग बोलते हैं, ऐसे लक्षण भी आते हैं। इसके साथ साथ जो एलर्जी होती है वो सिर्फ अस्थमा की तरह नहीं बल्कि नाक में भी हो सकती है। पेशेंट को बार बार नाक से पानी आना, छींके आना, गले के बीच में खराश होना, बार बार गला साफ करने का मन करना, ऐसे लक्षण भी आते हैं। अगर पेशेंट को अस्थमा के साथ साथ स्किन एलर्जी भी है तो स्किन में बार बार लालपन होना, ऐसे लक्षण भी आएंगे। साथ ही साथ जब भी मौसम बदलेगा, थोड़ी भी बारिश होगी, थोड़ी भी धूल मिट्टी होगी, तो ये सारे लक्षण और ज्यादा उभर कर बाहर आएंगे। अब जब हमने ये समझ लिया कि ये कैसे होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, अब हमें इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहिए। तो अगर हम अस्थमा का ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट पहले तो ये होगा बचाव। तो जो भी चीज से आपको प्रॉब्लम होती है, धूल, धुआं, मिट्टी, पॉलन, अगर घर में सीलन है, इन सभी चीजों से हमें दूर रहना होगा। साथ साथ इसकी कुछ दवाइयां खाने वाली और कुछ दवाइयां इनहेलर भी होते हैं। सबसे पहले हम इनहेलर की बात करते हैं। तो जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है, जिनको सांस लेने में तकलीफ है, मुंह से साई साई जैसे आवाज आती है, लगातार खांसी रहती है, उन लोगों को इनहेलर की जरूरत है। अक्सर ये हमें लगता है कि इनहेलर लेने से नुकसान होगा, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनहेलर एक बहुत ही जरूरी दवा है अस्थमा वाले मरीजों के लिए, जिसको अगर टाइम से लिया जाए और लगातार लिया जाए तो पेशेंट्स का अस्थमा कंट्रोल्ड रहेगा। साथ ही साथ उनको आगे जाके दिक्कत होने की संभावना भी कम होगी। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके जो भी आपको इनहेलर दिया जाए, उस इनहेलर को उसी डोज में आपको लेना है। इनहेलर के साथ साथ कुछ दवाई होती है जो एंटी एलर्जिक दवाई होती है, जिसको लेने से आपके जो है नाक से बार बार पानी आना, छींके आना, खांसी होना, गले में खराश होना, इन सभी चीजों में आपको फायदा मिलेगा। तीसरी दवाई होती है स्टेरॉइड।
तो अक्सर क्या होता है, मरीज़ अपने आप ही ये दवा ले लेते हैं और इससे वो बेहतर भी महसूस करते हैं, बट ये दवा उनके लिए लगातार लेना सही नहीं है। बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड जैसी दवा आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है। ये दवा जब डॉक्टर को सही लगेगा, यानी जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तभी डॉक्टर आपको देखकर ये प्रिस्क्राइब करेगा और उसके बिना अगर आप इसको लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक इसको लेने से आपके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे मोतियाबिंद होना, बीपी होना, शुगर होना, चमड़ा पतला हो जाना, ये सारी शिकायतें आती हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के सिर्फ मेडिकल शॉप में जाके किसी भी दवा को लेना अस्थमा के लिए सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ दिनों के लिए आराम ज़रूर मिले, बट लंबे समय में आपके शरीर में और प्रॉब्लम ही होंगे। इन्हेलर से डरना नहीं है, अपने डॉक्टर से समझना है कि वो आपको इन्हेलर कब दे रहे हैं, कितने दिन के लिए दे रहे हैं और उसको कैसे लेना है। इन्हेलर अस्थमा के लिए सबसे अच्छा इलाज है, जिससे शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और अस्थमा काफ़ी कंट्रोल में भी रहता है। नमस्ते। চিকিৎসা এখন হাতের মুঠোয়। দেখতে থাকুন দ্য ডক্টরস সাজেশন। লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।